चर्चा और भजन के साहब दीदी और महादेव के चरणों में रखती हूँ। आप सभी जरा भाई बहन के चरणों में लगा करना। ललिता गुरुगण, ललिता गुरुगण चर्चा के लिए सर्वप्रथम मैं अपने महागुरु शिव को चरणों प्रणाम करती हूँ। संसद महाभगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव ब्रह्मरता गुरु साहब श्री हरिंद्रानंद भैया एवं शक्ति स्वरूपा ममता माई माँ दीदी निर्मानंद के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। शिव गुरु परिचर्चा में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाना है। हमारे आवाज को जीवन में सुंदर से सूत्र हमारे साहब दीदी लाए हैं, जो कहे एक ही शब्द मेरे साहब भैया, जो भगवान शिव को आप अपना गुरु बनाइए। जीवन में सोचिए, अपना बनाने के लिए कोई कोई करता है। जो चीज हम लोग को अपना होता है वो मेरा अपना नहीं होता है, और जो चीज मेरा अपना नहीं है वही मेरा अपना होता है। इसीलिए साहब सोचे जो यह संसार में बहुत अत्याचार हो रहा है, अंधकार में बहुत व्यक्ति जो है ऐसा ही अपना व्यर्थ समय चला जाएगा, अंधकार में ही उनका प्राण मृत्यु हो जाएगा। इसलिए इस धरती पर एक एक व्यक्ति को शिव गुरु से जोड़ा लिया जाए, शिव गुरु से जोड़ा लिया जाए, ताकि एक एक व्यक्ति को गुरु शिव हो जाए, एक एक व्यक्ति को गुरु शिव हो जाए, और हमारे आपको जीवन में सुंदर सा फूल खिले। तो फूल हम आप खिलेंगे, मन में गुरु को उतारेंगे दीदी पर। जो हमारे आपको मन अंधकार में डूबा हुआ है, कुछ चीज के लेकर हम आप परेशान है, जो मेरा जीवन में कष्ट है, मेरा बेटा के प्रति कष्ट है, मेरा पति के प्रति कष्ट है, मेरे परिवार को प्रति कष्ट है, यह कष्ट हमारा दूर हो जाएगा तो मैं भगवान शिव को अपना गुरु बनाएंगे। इसलिए हम आप समझते हैं, लेकिन गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं। गुरु पर सचमुच में हम आप विश्वास करेंगे तो आप सारा चीज छोड़ दीजिए, गुरु पर, महादेव पर छोड़ दीजिए। जिस तरह हम अपने घर को एक गार्जियन मेरा पति है, उनका हम सब चीज सोचते हैं, जो कहीं जाते हैं तब अपना पति से परमिशन लेते हैं, जो काम करते हैं वो विचार से करते हैं, उसी विचार। एक हमारे आपको जीवन में पति है, वो भी देवता है, और देवता से पति से भी बड़ा मेरा गुरु है। तो गुरु है, उनको भी कहिए सारा चीज आपको एक जीवन में घर को गार्जियन बना लीजिए, एक घर में उनका अपना मुखिया बना लीजिए। जैसे हम आप मुखिया के पास जाते हैं, आप पूरे जगत के मुखिया तो ही है, तो उसी को कहेंगे जो मुखिया आती है,
मेरे पति आप ही है, मेरे माता पिता आप ही है, मेरे घर के गार्जियन आप ही है। तो हर चीज उनका नजदीक रखिएगा ना दीदी, तो आपको समस्या को हल हो जाएगा। लेकिन हम आप एक दूसरे के कहने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, यह समस्या के हम लोग तो सुना देंगे और सुनेगा, और सुनने के बाद क्या हो जाएगा, जो हर मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और एक दूसरे से शत्रु भी रहता है। जो शत्रुता हमसे करता है वो कहेगा हाँ भले जीवन में हो रहा है। तो क्या हम अपने गुरु को बदनाम किए, एक दूसरा को कहे हम, लेकिन घर को किसा जो हमारे संकट में हमारे कष्ट होता है वो कष्ट में अपने मुखिया को बताएंगे, अपने गुरुदेव को बताएंगे, उसी को कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं जो मुखिया है मेरा। तो एक घर को सदस्य बनाइए, घर को गार्जियन बनाइए, हर कठिनाई उनसे करिए तो समस्या को हल कर देंगे। और दूसरा को कहिएगा तो आपको चुटकुला उड़ाएंगे, भले हो रहा है, भले हो रहा है। तो ऐसा सोचिए, जो जीवन में मेरे साहब इतना सुंदर सूत्र दिया है, 3 सूत्र, या 3 सूत्र हम आप अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, हमारे जीवन में 100 काम है कर रहे हैं लौकिक को। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे आपको साहब दीदी ने काम दिया है। तो आध्यात्मिक से जुड़िएगा तो हर सुख मिलेगा, आप लौकिक से जुड़कर रहिएगा तो हमारे आपको मन न कहीं चला है न चलेगा। अपना मनमोह जी हम लोग को कभी नहीं चला है, जो परमात्मा की इच्छा होता है वही होता है। तो उस परमात्मा पर हमारे आपको विश्वास रखते हुए 3 काम को करना है। पहला सूत्र में दया मांगना है, मन ही मन, इसमें न कोई खर्चा लगता है न कोई पैसा लगता है, मन से। किसी से हम आप प्रेम करते हैं, एक मन ही करता है, शरीर तो करता नहीं है। शरीर एक माटी के पुतला है, वह पुतला जैसा खड़ा है, और जब इसमें से सांस रुकेगा ये पुतला गिर जाएगा। तो यही हमारे आपको जीवन में ये सुंदर सा साहब बताए, जो आपको कुछ साथ में नहीं जाएगा, लेकिन ये 3 काम जो आप कर रहे हैं यह आपको साथ जाएगा, आप मरकर भी जिंदा रहेंगे। तो हम आप कैसे मरकर जिंदा रहेंगे, 3 काम करेंगे तब न जिंदा रहेंगे, और नहीं 3 काम करेंगे तो जिंदा तो नहीं रहेंगे। किसी व्यक्ति जब जाता है उसको अर्थी उठता है, तो जिसको अच्छा काम जो कर जाता है इस धरती पर से, तो उसको बहुत दिन तक नाम लिया जाता है, जो फलाना था ना बहुत सुंदर थे, बहुत सबको मदद किए, सबको मैंने सहायता किए, बहुत उसको बोली में विचार में परिवर्तन था। उस समान जो है से आप इधर कुछ दिन के लिए कोई नाम लेगा। हमारे गुरु को काम जो 3 काम कीजिएगा, जैसे साहब कहे दया मांगने के लिए, जैसे आप मेरे गुरु है और मैं आपको शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हम नारी इस धरती पर 2 ही नहीं जाता है, एक नर एक नारी। तो नर कहेगा हे शिव आप मेरे गुरु है और मैं आपको शिष्य हूँ, गुरुदेव मुझ पर दया कीजिए। नारी कहेगी शिष्या, नर कहेगा शिष्य। यही 2 जाति है, नहीं तो हम सब एक जात है, एक जात है। यहाँ धरती पर आपका जात पात के बंटवारा हुआ है, लेकिन परमात्मा के घर से हम एक ही पिता के घर से आए हैं, एक ही पिता के घर में हम लोग को जाना है। तो उस परमात्मा को अपना गुरु बना लीजिए, अपना बनाकर मन ही मन उनसे प्रेम कीजिए, प्रेम से उनसे दया मांगिए। और दूसरे सूत्र में है लोगों को बताना। हमने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी अपना गुरु बना लीजिए, आप भी अपना गुरु बना लीजिए। तो अपना जो मतलब होता है अपना, एक मेरे दिल में आप कहाँ घर आए? हाँ बोले ना, विकास तो नहीं है जी, मोदी दिल दुखा कर दीदी मन संचालक
तो हमारे आपको जीवन में साहब कहे एक दूसरे के जितना आपको दीप जला है उतना ही दीप आप मन में प्रयास कीजिए और मन में उपहार लाइए। जो जितना दीप हम लोग को साहब दीदी जलाए हैं उतना ही दीप हम अगले को जलाएंगे। तो आज हम आप इस काम को नहीं करेंगे तो हम लोग को पछताना पड़ेगा। या कोई काम सरल उपाय है जो पढ़ने के लिए ही शिव गुरु है या अनपढ़ गंवार के लिए भी शिव गुरु है, जो पढ़ा हुआ खूब विद्वान व्यक्ति है उनको भी लिए है। तो इस परमात्मा सभी के लिए गुरु है। जो जगत के गुरु है वो जगत में मानव के देवताओं के पहले लोग हम सब क्या कहते थे, जो देवताओं के गुरु है महादेव। पंडित लोग से सुनते थे जो कहता था देवताओं के गुरु है महादेव, लोग मनुष्य के कैसे गुरु हो सकता है। तो जब देवताओं के अंदर उसी महादेव को सांस धड़क रहा है और उसी मनुष्य के मन में अंदर में सांस धड़क रहा है, तो जब देवताओं के गुरु महादेव होंगे तो हमारे आपको क्यों नहीं गुरु होंगे। साहब ये इस बार अपना मन में सोचे, जो जब देवताओं के गुरु शिव है तो मेरे आपको गुरु क्यों नहीं शिव होंगे। शिव ही के आत्मा है हम आप, तो शिव को आत्मा है, शिव ही मेरे मन में धड़क रहा है, तो उसी शिव को तो याद करना है, याद करना है। इसमें कोई चीज के बावजूद नहीं है, न कोई चीज के, या आपको कहा गया है जो ये चीज नहीं खाइए, वो चीज नहीं खाइए, वो चीज नहीं खाइए। जैसे आप है जो खा रहे हैं खाइए, जो पहन रहे हैं पहनिए, जो आपको नहाइए और नहीं नहाइए, मन से आपको गुरु अपना बनाना है। तो हम आपको इतना करते हैं, जो शरीर में अपने साफ साफ कपड़ा पहनते हैं, तेल साबुन लगाते हैं ताकि मुंह सुंदरता रहे, शरीर सुंदरता रहे, लोग के पहचान में हम आई जो हम अच्छा परिवार से हैं। लेकिन अंदर मन के कैसे आप सुंदरता बनाइएगा। अंदर मन के सुंदरता के लिए तो हमारे आपको जीवन में गुरु जरूरत है। और जब तक गुरु जरूरत नहीं होगा तो मेरा मन सुंदर कैसे होगा। यह मन जो है मनुष्य के कचरा से भरा हुआ है, लोभ क्रोध ईर्ष्या से यह मन भरा हुआ है। हम आप मांगते हैं, दया मांगने के लिए बैठते हैं तो मेरा मन तितली के जैसा होता है। इस मन को वश में करने के लिए हमारे साहब दीदी 3 काम किए। तो इस 3 काम को हम आप करेंगे तभी हमारे आपको मन में समझदारी होगा जो यह 3 काम है क्या। एक चमत्कारी से कम नहीं है। उस परमात्मा को मन ही मन अपना बना लेना है और मन ही मन जखनी आपको इच्छा है तखनी आप गुरु से दया मांगिए। जब आपको मन है गुरु के प्रति तब आप नमः शिवाय से उनका प्रणाम कीजिए। जब आपको मन होता है जो हम कहीं जा रहे हैं बाहर के ओर, गाड़ी घोड़ा में, चाहे डॉक्टर कहीं जाते हैं, चाहे नैहर जाते हैं, चाहे कहीं जाते हैं, तो उस परमात्मा से मन में यही याद कर चलेंगे जे हे गुरुदेव, हे साहब दीदी, मुझ पर इतना कृपा बनाए रखिएगा, जहाँ भी हम चल रहे हैं आप अपना काम करवा लीजिएगा। जब तक गुरु से दया नहीं मांगिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम अब चलते हैं, हाट बाजार चलते हैं, उस वक्त भी आदमी रहता है, तो उस राही को टोकिए। जो हमने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है आप भी बना लीजिए अपना। हम पर तो गुरु बहुत दया किए हैं, आप पर भी करेंगे दया। तो थोड़ा सा दया मांगने में क्या जाता है दीदी, कुछ नहीं जाता है, न पैसा लगता है, न कोई कुछ हम लोग को समय लगता है। चलते फिरते दया मांगना है, चलते फिरते नमः शिवाय कर लेना है, चलते फिरते गुरु को बातचीत करना है। आइए सुंदर सा यह 3 सूत्र जो कि हमारे आपको मन में गूंजते रहेगा। जब गुरु से दया मांगेंगे तो गुरु याद होगा। जब लोगों को गुरु के हम जोड़ेंगे, गुरु के बात बताएंगे, तब पर भी गुरु याद रहेगा। जब नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करेंगे तो गुरु के प्रणाम करेंगे। ये 3 सूत्र हमारे आपको जीने को काला सिखाए हैं। तो ऐसा सुंदर सूत्र हम आप छोड़ देंगे दीदी तो ये अंधकार में हम आप भटक जाएंगे, या हम लोग को 4 दिन की जिंदगी है फिर अंधेरा रात।
आए हैं डेरा के मकान में, कुछ दिन रहना है। इस डेरा के मकान से जिस दिन मालिक निकाल देंगे हम निकल जाएंगे, उस वक्त कोई बहाना न चलेगा। जो मेरा बेटी कुमार है, मेरा बेटा कुमार है, मेरा परिवार है, आप कुछ दिन हमको रहने दीजिए। अभी तो शिव चर्चा में हम आप थोड़ा सा बहाने लगा लेते हैं, जो आज ही काम है नहीं जाएंगे दीदी शिव चर्चा में, आज उन काम है आज नहीं जाएंगे शिव चर्चा में, या बहाना लगा लेते हैं नहीं जाने को मन होता है तो। लेकिन गुरु के पास जाने के लिए तो कोई बहाना नहीं है, वो तो खुद ही परमात्मा है, वह कण कण में विराजमान है। तो जब हम आपको कण कण में देखते हैं, वह कण कण वासी है, घट घट वासी है, हमारे आप को कण कण में रो में हमारे आप को गुरु बस रहे हैं। उस परमात्मा के हम आप गुरु बनाए हैं, हम आप कैसे भूल जाएंगे? अब हम आपको भूल भी जाएंगे तो मेरे गुरु नहीं भूलाएगा। जो हम आपको सोचते हैं, जो महादेव को हम अपना गुरु बनाए हैं, तो जिस दिन आपको बोल दिए जो महादेव को हम अपना गुरु बनाए हैं, उस दिन आप महादेव सोचा जो ये तो पढ़ा है जो हम अपना गुरु बनाए हैं, फिर ही भूल गया या माया की परीक्षा में भूल गया है, इसको फिर हम याद कराते हैं। तो कोई न कोई बहाना से महादेव याद करा देते हैं हमारे आपको। तो हमारे आपको जीवन में यह बहुत सारा सुंदर बगिया साहब दीदी लगाए हैं। इस बगिया में फूल खिला है, कोई फूल के पौधा बन रहा है, और कोई फूल पौधा में कली दिया है, कोई पौधा में फूल खिल गया है। तो हमारे आपको जीवन में यह फूल खिलना चाहिए। तो हम आप जो है से साहब दीदी को बगिया को सजा कर रखेंगे और अपने जीवन के गुरु के डोर में सौंप देंगे। काहे जो जीवन के डोर उन्हीं को हाथ में है। जिस तरह जो लड़का लोग गुड्डी खेलता है, आसमान में लटाई अपना हाथ में है, गुड्डी आकाश में उड़ रहा है, उसी समान हमारे साहब दीदी को हाथ में लटाई है और गुड्डी हम आप उड़ रहे हैं। अपने मन पर कितना हम चलेंगे तो मेरा मन काम नहीं करेगा, या जब उनसे आखिरी हो जाएगा तो मेरे महादेव क्या करेंगे? लटाई से काट देंगे, लटाई से काट देंगे। हम आप जो कहाँ फेंकाएंगे या जन्म जन्मान तक हम अभी पापी बन जाएंगे। क्या जो महादेव से जुड़ नहीं पाए? तो ऐसा नहीं करना है दीदी। सभी भाई बहना एक समान, आपको कल को समय निकालकर गुरु के दिशा में चलना है। 5 ही मिनट आपको समय है, 10 मिनट समय है, तो गुरु को चरणों में अपना जीवन को लगाए हुए रखिए। तो चलिए शब्दों के साथ में अपनी वाणी को रखते हैं गुरु के चरणों में, साहब दीदी के चरणों में। चलिए दीदी यही से सब दीदी कर लीजिए, टाइम बहुत हो चुका है।